अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मौजूद है इस वक्त हकीकत घर में। मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल और सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत और सकनात बदल गई। सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। इसने 1987 में बैट के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। ये एल्बम भी कामयाब हुई और इसकी 3 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। इस एल्बम के बाद इसने अपना पहला सोलर टूर शुरू किया। वो हर मुल्क और हर शहर गया और मौसीकी के शो किए और इन शो से करोड़ों डॉलर कमाए। यूं इसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपनी माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने खानदान से कता ताल्लुक कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और इसने अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इकदामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई जिंदगी के गोल दायरे में फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी भी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्सी डेबी रोज से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डेबी रोज से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़े हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी नफरत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसके खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ रोजाना इसे वर्जिश भी कराता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये डोनर थे जिनके तमाम अखराजात वो उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त जरूरत अपने आज़ा इसे अतिया कर देने थे। चुनाचा इसे यकीन था वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर से सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रिहाइश गाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो ये इसे अस्पताल ले गए। और वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबा बंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम का शद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया था, वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया था और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था। इसकी पसलियां टूटी हुई थी। इसके कोल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनाचा वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके। और वो एक दिन चुपचाप उस जहान में शिफ्ट हो गया जिसमें हर जिंदा शख्स ने पहुंचना है और यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा कोई रॉक स्टार हो या कोई फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के इंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक जरूर जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि हम सब ने मरना है और ये जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज।